आज हम बात करने वाले हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी स्पेशल हॉलिडे की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें एनिमेशन के रूप में पीटर को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे क्रिसमस बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो पीटर का दिया हुआ गिफ्ट भी फेंक देता है और इसके सुंदर से क्रिसमस ट्री को भी तोड़ देता है। साथ ही वो उन्हें जाने से पहले धमकी देता है कि तुम दोनों यहाँ की सफाई कर दो वरना मैं तुम दोनों से बाथरूम साफ करवाऊंगा। यहाँ पर पीटर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो तो हमेशा से ही अपनी मोम के साथ अर्थ पर क्रिसमस को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ड्रैक्स और मैंटिक्स यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे उस दिन के बाद से ही स्पेस में क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं हुआ। मैंटिक्स को यहाँ पर काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि योंडू के उस कांड के बाद से ही पीटर ने कभी भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया, जबकि उसे क्रिसमस बहुत ही पसंद था। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट और स्पेक डॉग का अलग ही फन चालू था। दोनों ही आपस में मस्ती करने में लगे हुए थे। वहीं मीजर को कुछ अर्थ का म्यूजिकल का सामान मिला हुआ था जिसे वो अपनी टीम के साथ प्ले करते हुए एक क्रिसमस सॉन्ग गा रहे होते हैं। साथ ही वो पीटर से ये भी बोल रहा होता है कि मुझे क्रिसमस की कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ही वजह से मिली है। लेकिन पीटर को तो इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं बीच में धमाकेदार एंट्री होती है ग्रूट की, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अब पीटर की यह हालत देखकर मैंटिस काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैंटिस पीटर की सिस्टर है क्योंकि वो ईगो की बेटी जो है। लेकिन ये बात पीटर को बिल्कुल भी पता नहीं होती, बस ये बात ड्रैक ही जानता है। अब मैंटिस पीटर को ये बात नहीं बताना चाहती क्योंकि पहले से ही क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और पीटर को गमोरा का दुख भी है। और अगर उसे मैंटिस के बारे में पता चला तो उसे देखकर उसे अपने डैड यानी कि ईगो की याद आएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो मैंटिस ऐसा नहीं चाहती थी, तो इसके लिए वो डेरिक के साथ मिलकर प्लान करती है कि वो अपने भाई के लिए क्रिसमस को हर हाल में अच्छा बना के रहेगी, जिससे कि उसका भाई खुश हो जाए, जो कि तब होएगा जब वो अपने भाई पीटर को किसी समवन स्पेशल यानी कि उसके मनपसंद एक्टर कैल्विन बेगेन से मिलवाएगी, जो कि अर्थ पर ही रहता है। मैंटिस अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ड्रैक के साथ निकल पड़ती है अर्थ की तरफ और लैंड करती है हॉलीवुड लॉस एंजलिस में। तभी लोग उनकी स्पेसशिप देखकर डर जाते हैं और उनकी वीडियो भी बनाने लगते हैं क्योंकि ड्रैक इनविजिबल डिवाइस ऑन करना भूल गया था, जिससे कि उनकी शिप सबको दिखाई दे रही थी। लेकिन वो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि उनको लोग एलियन की तरह ट्रीट करने की बजाय उल्टा ही उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे और वो दोनों उन लोगों के साथ काफी मस्ती भी कर रहे थे। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये दोनों हॉलीवुड लॉस एंजलिस में लैंड हुए थे, जहाँ पर क्रिसमस की वजह से कोर्स प्ले चल रहा होता है और इसलिए नॉर्मल लोग भी उन्हें होस्ट प्लेयर ही समझ रहे थे, जो कि उन्हें फोटो के साथ साथ काफी सारे पैसे भी देते हैं। तो अब वो ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें रात हो जाती है और फिर वो कैल्विन को ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कैल्विन तो नहीं मिलता, लेकिन वो वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। डेरिक बहुत ही अच्छे से डांस करता है। अब दोनों ज़्यादा पीने की वजह से भारे पड़े होते हैं क्योंकि अब उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह होती है कि डेरिक और मैंटिस ने तो कैल्विन को कभी देखा ही नहीं। यहाँ पर तभी बार के साइड में बने एक स्टोर की ओनर वहाँ आती है, जो कि मैंटिस को एक मैप स्टार देती है जिससे कि वो कैल्विन तक पहुँच सके, क्योंकि उस मैप में फेमस लोगों की लोकेशन जो थी। वहीं दूसरी तरफ कैल्विन बेकर मस्त अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है और अकेले काफी मजे भी कर रहा था। और अब लोकेशन पर पहुंचने के बाद मैंटिस और डेरिक वहां पर आकर उससे अंदर आने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो तो उनसे मिलना ही नहीं चाहता था और मैंटिस ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थी, तो वो इसलिए नहीं मानती है और डेरिक से कहती है कि वो उसे उछाल के अंदर फेंक दे। अब ऐसा करने के बाद मैंटिस को यहाँ पर काफी चोट भी लग जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुँचती है तो देखती है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ होता है। मैंटिस को कैंडी बहुत ही ज्यादा पसंद थी, तो इसलिए वो वहाँ से कैंडी चुरा लेती है। लेकिन तभी कैल्विन को उनके आने की खबर पहुँच जाती है, तो वो उनसे बचकर वहां से भागने लगता है और साथ ही वो पुलिस को भी फोन कर देता है। तभी पुलिस भी आ जाती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा भागा दौड़ी मच रही होती है। कैल्विन जाकर पुलिस के पीछे छिप जाता है। डेरिक उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला गोली चला देता है और उससे तो डेरिक को काफी ज्यादा गुदगुदी होने लग जाती है क्योंकि उस पर तो गोली का कुछ असर ही नहीं होता।
अब तभी मैंटिस वहाँ पर आती है और फटाफट सारे पुलिस वालों को सुला देती है अपनी पावर से। और यहाँ पर कुछ पुलिस वाले बचे होते हैं तो डेरिक उनकी गाड़ी को उठाकर उल्टा कर देता है। मैंटिस ये सब देखती है और उसे समझाती है कि ये हमारा स्पेस नहीं है, ये अर्थ है और यहाँ पर हमें किसी को भी मारना नहीं है, बल्कि हमें केविन को यहाँ से सही सलामत लेके जाना है पीटर के पास, ताकि हम उसका क्रिसमस अच्छा कर सकें। अब वो पलटी हुई गाड़ी में जाकर पुलिस वालों को चेक करती है, जो कि अभी भी जिंदा थे। यहाँ पर मैंटिस सॉरी बोलकर उनसे कहती है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम तो अपने दोस्त के लिए ये सब कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर केल्विन को लेने आए हैं। इसके बाद मैंटिस अपनी पावर का यूज करके केल्विन को अपने वश में कर लेती है और वो तीनों अर्थ से निकल जाते हैं स्पेस की तरफ। और साथ में उन्होंने क्रिसमस की इतनी ज्यादा शॉपिंग कर रखी थी कि उनका पूरा स्पेसशिप गिफ्टों से भर चुका था। मैंटिस और डेरिक निराश तो तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि केल्विन तो बस एक नॉर्मल सा एक्टर ही है और आज तक उसने किसी की भी जान नहीं बचाई है। केल्विन की ये बात पीटर को न पता चल जाए, इसलिए मैंटिस उसे अपनी पावर से हीरो में बदल देती है, जिससे कि फिर केविन अपने आप को ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर समझने लगता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में था। साथ ही वो बहुत ही अच्छे से ब्रिटिश में बात करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर बैठा हुआ होता है, जबकि उसके कानों में अचानक से क्रिसमस सॉन्ग गूंजने लगता है। जैसे ही वो उसे फॉलो करता हुआ आगे जाता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर स्नो होने लगती है, जिससे कि उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है और वो बहुत ही हैरान हुआ होता है। यहाँ पर जब भी अचानक से उसके सामने मैंटिस आ जाती है, जो कि उसे विश करती है और यहाँ पर पीटर काफी इमोशनल फील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रूट और बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जो कि उसे विश करते हुए एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो यहाँ पर पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि केल्विन बैगन निकल कर आता है। मैंटिस कहती है, हमने तुम्हारे क्रिसमस पर एक इंसान गिफ्ट किया है। लेकिन यहाँ पर तो पीटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही केल्विन को गिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इंसान है और तुम लोग इसे यहाँ पर किडनैप करके लाए हो। केल्विन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो हीरो बनकर बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि वो मैंटिस के वश में जो था। इसलिए पीटर मैंटिस से इसे नॉर्मल करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही मैंटिस उसे नॉर्मल करती है तो केविन तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि वो अपने होश में जो आ गया था। साथ ही वो रॉकेट के ऊपर बहुत सारी अजीब बातें भी करने लग जाता है, जिससे रॉकेट भी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे रोक लेते हैं। फिर पीटर केविन को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमसे कोई भी खतरा नहीं होगा, बल्कि हम तो तुम्हें सही सलामत तुम्हारे ही अर्थ पर भेज देंगे। केविन बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ होता है, क्योंकि वो एक स्पेसशिप में था। क्वीन फिर उसे बताता है कि पीटर उसका बहुत ही बड़ा फैन है और वो बचपन से ही तुम्हें फॉलो कर रहा है, साथ में वो तुम्हें अपना आइडल भी मानता है। वो पीटर की बैक स्टोरी सुनाते हुए वो उसे ये भी बताता है कि पीटर को क्रिसमस कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो फिर भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता। सब कुछ जानने के बाद केविन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ये सोचता है कि कोई उसका इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है। यहाँ पर तभी केविन की वाइफ का कॉल आता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि स्पेस में आखिर नेटवर्क कैसे आ सकता है। क्लिक उसे बताता है कि उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई-फाई सैटेलाइट भी है, जिससे नेटवर्क यहाँ पर काफी अच्छे से आते हैं। अब सब मस्त वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और केविन पीटर और उसकी टीम के लिए बहुत ही अच्छा गाना गाता है सबके सामने, और अब सब एक दूसरे को गिफ्ट देने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नमोरा, गुड, पीटर ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार केविन वहाँ से जा रहा था और उसकी वजह से ये सभी लोग एक बार फिर से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर पाए थे और इतना ज्यादा खुश हो पाए थे। जिसके बाद पीटर फिर मैंटिस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर तुम्हें इतना ज़्यादा खतरा उठाने की क्या ज़रूरत थी। मैंटिस कहती है कि योंडू ने तुम्हारा क्रिसमस खराब कर दिया था और ये बात हमें पता चल गई थी, बस इसलिए हम तुम्हें खुश करना चाहते थे। लेकिन फिर पीटर कहता है कि कहानी का एंड ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें बताया गया था, बल्कि ये तो कुछ और ही था। जिससे फिर से एनिमेशन के रूप में वीडियो स्टार्ट होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि सब कुछ तबाह करने के बाद योंडू वहाँ पर एंड में आया था और उसने अपना गिफ्ट खोलकर देखा जिसमें बेबी योडा थी। वहीं जब पीटर ने अपना गिफ्ट खोलकर देखा तो उसे उसमें गन मिली थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि योंडू ने उसे दी थी। यहाँ पर मैंटिस भी फिर उसे ये बताती है कि वो उसकी सिस्टर है, और ये जानने के बाद पीटर उससे कहता है कि ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है।
अब दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं योंडू और पीटर अपने गिफ्ट के साथ स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब एंड में दिखाया जाता है कि रॉकेट और स्पेस डॉग ने ग्रूट को एक क्रिसमस ट्री में बहुत ही अच्छे से सजाया होता है, मगर बेचारे ग्रूट के हाथ थक जाते हैं और वो बेचारा अपने हाथों को नीचे कर लेता है, जिससे कि सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।